हेलो फ्रेंड्स, सीरत और अनिका की लव स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो है अनिका जो है सीरत को उसकी फ्रेंड को नेक पे किस करते हुए देख लेती है और गुस्से में आगे बढ़ती है। कहती है तुम रूम में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। ये कह के वो रूम में चली जाती है और इधर जो है शिखा, रियाना और सीरत की मॉम तीनों उसकी बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग करते हैं। तो सीरत कहती है बस कर जाओ यार तुम लोग। तो रियाना कहती है क्यों, तुम तो डरती नहीं हो ना। अब जब डरती नहीं हो तो जाओ आप उसके पास, क्यों यहाँ खड़ी हो, जाओ। तो सीरत कहती हाँ नहीं डरती ना, मैं जा तो रही हूँ। मैं अब कैसे करोगे, स्प्रिंग थोड़ी है मेरे पैर में, जा रही हूँ मैं। तो कह के वो अंदर से तो बहुत डर रही होती है और वो धीरे धीरे जाती है। तो रियाना कहती है धीरे क्यों चल रही हो, जल्दी जाओ, फिर उसका गुस्सा बढ़ेगा। तो सीरत बोलती अरे मैं नहीं डरती, गुस्सा बढ़ेगा तो क्या मैं डरती हूँ, और मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूँगी। तो जो है रियाना और शिखा दोनों हंसते हैं, कहते हैं हाँ हाँ गलत किया है या नहीं किया है ये तो अनिका डिसाइड करेगी, है ना। फ़िलहाल तो आप जाओ उसके पास। तो कहती हाँ ठीक है जा रही हूँ और तुम लोग यहीं रुको। तो कह के वो ऊपर जाती है, रूम का डोर ओपन करती है, लेकिन फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती, वो डोर क्लोज करके पीछे आ जाती है। तो पीछे जैसे मुड़ती है कहती है ना 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 भाई मेरे बस की नहीं है यार, ये तो जान ले लेगी, सुनेगी भी नहीं। तो ऐसे कह के पीछे मुड़ती है, देखती है तीनों वहाँ खड़े होते हैं। तो वो कहती है अरे तुम लोग यहाँ भी चले आए। तो वो कहती है मॉम कम से कम आप तो इन सब के साथ। तो उसकी मॉम कहती है अरे कोई बात नहीं, थोड़ा तो एंजॉय मैं भी कर सकती हूँ ना, मैं भी तो देखूँ मेरी लड़की इतना क्यों डरती है। हाँ, जो किसी से नहीं डरती थी वो अनिका से डरती है। तो वहाँ तीनों हंसने लगते हैं। तो सीरत कहती है बस कर जाओ ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो आप लोग। तो रियाना कहती है एडमिट कर लो कि जो है आप अनिका से डरती हो, हम में से कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आई प्रॉमिस। तो सीरत कहती है बस कर जाओ तुम लोग, बस कर जाओ, नहीं डरती हूँ मैं प्रूव करती हूँ ना मैं नहीं डरती। तो रियाना कहती है हाँ करो प्रूफ, जाओ अंदर। तो जैसे वो अंदर जाने लगती है तो वो फिर से बाहर आ जाती है। तो तीनों एकदम से धक्का दे देते हैं उसे अंदर की साइड और तीनों बाहर हंसने लगते हैं। तो जैसे ही सीरत अंदर पहुँचती है अनिका उसकी तरफ घूर के देखती है और बेड से खड़ी हो जाती है। तो सीरत की तो जैसे बैंड बज जाती है, वो फटाफट जो है कमरे से बाहर आ जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। तो तीनों उसकी तरफ देखते हैं तो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहती है हाँ क्या हुआ, क्यों 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 हंस रहे हो आप लोग। तो रियाना कहती है कि अरे इतनी गहरी गहरी सांसें, क्या हो गया, हाँ क्या कोई भूत देख लिया अंदर। तो सीरत कहती है यार कुछ नहीं। तो रियाना कहती कर भी लो एडमिट, डरती हो आप। तो सीरत कहती तुम चुप करोगी अब। तो उसकी अम्मी बोलती हैं बेटा देखो इसमें कोई ना शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, तुम्हारे अब्बू भी मुझसे डरते हैं, है ना, तुम्हारे मामा भी मामी से डरते हैं, तो अगर तुम भी अनिका से डरती हो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। तो सीरत अपनी मॉम को देखती कहती आपका कहने का क्या मतलब है, आपको पता है ना मैं किसी से नहीं डरती। तो उसकी अम्मी कहती हाँ तुम किसी से नहीं डरती हो मुझे पता है, लेकिन अनिका किसी तो नहीं है ना, तो उससे तो तुम्हारा डरना बनता है और डरती हो तुम, दिख रहा है चेहरे से, हाथ पैरों की हालत देखो जरा तुम अपने। हाँ, तो सीरत बोलती बस कर जाओ अम्मी, बस कर जाओ, बहुत हो गया। तो उसकी अम्मी कहती है अरे तो प्रूफ कर दो तुम नहीं डरती, जाओ अंदर, एकदम ऐसे जैसे जंग लड़ने जा रही हो, बहादुर सिपाही हो तुम, जाओ अंदर। तो सीरत कहती हाँ तो जा रही हूँ ना। तो उधर से अनिका चिल्लाती है सीरत अंदर आ रही हो, नहीं आ रही हो तुम। तो सीरत एकदम घबरा जाती, कहती है हाँ 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 वो आ रही हूँ। तो ये तीनों जोर से हंसते हैं। तो जो है सीरत कहती है बस कर जाओ ना, मान लिया मैंने, हाँ डर लगता है मुझे उससे, बस।
तो उसकी अम्मी हंसने लगती हैं, कहती हैं देखा बेटा, अच्छे अच्छों को डर लगता है तो तुम क्या चीज़ हो। तो सीरत कहती है हाँ ठीक है ना, अब आप लोग जाएं प्लीज़, हाँ या यहाँ तमाशा देखना है खड़े होके। तो उसकी अम्मी हंसती है, कहती हैं अच्छा जाओ बात करो उससे और उसे समझाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं है, आज का खाना ना, तुम्हारा डिनर सब कैंसिल हो जाएगा। ये कह के उसकी अम्मी नीचे चली जाती हैं और रियाना और शिखा से कहती है चलो तुम लोग भी नीचे चलो। तो जो है शिखा बोलती है पहले ही अंदर जाएगी उसके बाद हम नीचे आएंगे। तो जो है सीरत बोलती है कि अच्छा ठीक है पापा। तो ऐसे फिर भी वहाँ 5 मिनट तक ऐसे ही खड़ी रहती है। तो अनिका डोर ओपन करती है और पीछे से उसको उसके कपड़े को पकड़ती है और अंदर खींच लेती है। तो ये दोनों एकदम हंसते हैं और सीरत अंदर जाती है। जैसे उसे वो अंदर खींचती है अनिका उसे जोर से धक्का देती है तो सीरत एकदम गिरती है जाके फ्लोर पे। वो कहती है कि अरे सुन मेरी बात तो सुनो, और डोर ओपन होता है। अनिका डोर भी बंद नहीं करती। बाहर जो है रियाना और शिका मज़े लेते हैं खड़े होके। रियाना तो इवन अपना फ़ोन निकाल के वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगती है। तो जो है सीरत कहती है अरे मेरी बात तो सुन तो लो, पहले मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। तो अनिका कहती इतनी देर से बुला रही थी, क्या टाइम पास कर रही थी तुम, हाँ तब नहीं आया गया। तो सीरत बोलती है अरे सुनो मेरी बात सुनो, फिर गुस्सा कर लेना जितना करना हो। तभी उसकी नज़र बाहर से शिका पे और रियाना पे पड़ती है। तो सीरत अनिका की तरफ देखती है और उसे इशारा करती है। तो अनिका कहती है क्या इशारा, हाँ क्या इशारा कर रही हो, अब क्या चाहिए तुम्हें, तुम बताना, तुम्हारा सारा भूत उतारती हूँ मैं, रुको, बहुत ज़्यादा रोमांस चढ़ा है ना तुम्हें, सुबह उस लड़की को देख रही थी, अब अपनी फ्रेंड शिखा को किस कर रही हो, वाह 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 वाह, क्या चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में जो मुझे नहीं पता, मुझे आज तक पागल बना रखा था तुमने कि नहीं 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 वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये है वो है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। कह रहा है भाई मुझे क्लियर क्लियर जानना है सब कुछ, अब मेरा मूड ख़राब करने की तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो सीरत खड़ी होती है फ्लोर पर से, कहती है वो मेरी बात तो सुन लो पहले। तो अनिका कहती है दूर से। तो सीरत उसे बार बार इशारा करती है पीछे देखने का। तो अनिका कहती क्या पीछे देखूं, क्या बताओ ना ज़रा। तो ऐसे पीछे पलटती है तो देखती है रिहाना और शिखा खड़े होते हैं। तो जो है वो ऐसे आती है बाहर की साइड अनिका। तो रिहाना कहती नहीं मैं जा रही हूँ तुम वहीं रहो। तो कहती है रुको यहीं पे। तो अनिका जो है ऐसे चिल्लाती है तो दोनों रुक जाते हैं। तो सीरत कहती है उन्हें क्यों रोक रही हो, उन्हें जाने दो ना। तो अनिका कहती है तुमसे कुछ कहा मैंने, एडवाइस ली, क्यों बोल रही हो तुम। तो सीरत एकदम चुप हो जाती है। तो शिका ऐसे सर नीचे करके और रिहाना भी दोनों हंसते हैं। तो अनिका कहती है शिका तुम अंदर आओ। तो शिका कहती है मैं क्या करूँगी अंदर आके, तुम दोनों का आपसी आपसी मैटर है ना, खुद सॉल्व करो। तो जो है वो कहती है आ रही हो या नहीं आ रही हो अंदर। तो अंदर आती है और रियाना से कहती है तुम जाओ अब यहाँ से। तो रियाना कहती है मैंने क्या बिगाड़ा है, मुझे तो रहने दो यहाँ पे। तो जो है अनिका कहती है कि जा रही हो या। तो कहती है हाँ जा रही हूँ। तो कहती है जाओ और कुछ ढूंढ के लाओ अच्छी सी चीज़। तो रियाना कहती है मतलब कि कुछ ढूंढ के लाओ इनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। तो सीरत आगे बढ़ती है और कहती है सुनो 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 सुनो, कुछ नहीं आएगा इस रूम के अंदर, कुछ भी नहीं आएगा, समझ में आया। और अनिका पहले तुम मेरी बात सुनो, उसके बाद जो तुम्हें करना हो तुम कर लेना। और रिहाना तुम प्लीज़ जाओ और ये वीडियो बनाना बंद करो, क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने। तो रिहाना हंसती है, कहती है अच्छा ठीक है ना मैं जा रही हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो अनिका कहती है कि क्यों नहीं कुछ आएगा, तुम ना लात की भूत हो भाई, तुम ऐसे नहीं मानती हो। तो जो है सीरत कहती है अच्छा मेरी बात सुन तो लो एक बार। तो सीरत कहती है सुनो तो सही। तो अनिका कहती है बाद में सुनूंगी, पीछे चलो तुम। तो
तो सीरत पीछे हो जाती है। शिखा जो है वहाँ चुपचाप खड़ी होती है। तो कहती है मुझे क्यों अंदर बुलाया वो तो बताओ। तो अनिका बोलती है कि तुम मुझे बताओ क्या चल रहा था, तुम फ्रेंड्स हो ना। हाँ। तो शिखा बोलती है हाँ फ्रेंड्स हैं और बहुत टाइम से हैं। तो कहती है कि ठीक है फ्रेंड्स हो, फ्रेंड्स मतलब सिस्टर्स। तो सीरत कहती है सिस्टर्स मतलब। तो अनिका कहती है हाँ इस हिसाब से तुम दोनों सिस्टर्स हो है ना, आई एम योर गर्लफ्रेंड है ना। तो सीरत कहती है हाँ। तो जो है अनिका बोलती है कि देन एक काम करो तुम। तो सीरत कहती है क्या काम, कैसा काम, कौन सा काम। हाँ। तो कहती है कैसा काम। तो अनिका बोलती है 1 मिनट रुको। वो इधर उधर ढूंढती है पूरे रूम में। तो इसका एक रेड कलर का धागा मिलता है तो वो लेके आती है और सीरत के हाथ में देती है। तो सीरत कहती है इसका क्या करूँ। हाँ। तो कहती है इसको बांध दो। तो सीरत बोलती है इसको बांध दो मतलब। तो अनिका कहती है हाँ बांध दो। तो कहती है क्यों बांध दो, क्या मतलब है, क्या कहना क्या चाह रही हो। तो कहती है अच्छा तुम्हें तो पता नहीं होगा, धागा इधर दो। तो धागा छीनती है उसके हाथ से और शिखा को देती है पकड़ो तुम। तो शिखा बोलती है हाँ तो क्या करना है इसका। शिखा से बोलती है इसको बांध दो इसके कलाई पे। तो शिखा उसकी तरफ देखती कहती क्या मतलब है तुम्हारा, बांध दूँ क्या मतलब, राखी बांधनी है। तो जो है अनिका कहती है हाँ राखी बांधनी है। तो सीरत ऐसे शिखा की तरफ देखती है और शिखा सीरत की तरफ देखती है। फिर ये दोनों अनिका की तरफ देखते हैं। तो अनिका इन दोनों की तरफ देखती है, कहती क्या क्या चल रहा है, बांधो शिखा फटाफट बांधो। तो शिखा बोलती है बहन भाई को राखी बांधती है, सिस्टर सिस्टर को नहीं बांधती। तो जो है अनिका बोलती है ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, राखी का मतलब होता है जो आपकी बहन हो या आपका भाई हो, ठीक है, बहनें बहनों को भी बांधती हैं। तो जो है शिखा कहती है बट बहनें क्यों, हम फ्रेंड्स हैं, बहनों का क्या मतलब बनता है, मैं बहन क्यों। तो अनिका बोलती है कि अच्छा तो फ्रेंड्स बहन नहीं हो सकती, मैं तो रिहाना को बहन बहन बोल देती हूँ, सिस्टर बोल देती हूँ, और भी मेरी फ्रेंड्स हैं क्लोज रिहाना जैसी, मैं उनको भी बोल देती हूँ, क्या दिक्कत है, जब तुम दोनों के बीच में कुछ है नहीं तो प्रूव इट, बांधो। तो सीरत कहती है अनिका हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा आप सोच रहे हो, प्लीज़ मेरी बात को सुनो समझो। हाँ क्या कह रही हो, मतलब कुछ तो सोचो। तो अनिका बोलती है कि मुझे कुछ नहीं सोचना, समझ में आया, बांधो फटाफट। तो सीरत कहती है तुम ना पागल हो चुके हो, कुछ नहीं हो रहा ऐसा, शिखा फेंक दो धागा, फ्रेंड्स हैं हम लोग बस, ये क्या बात होती है, फ्रेंड क्या एक नॉर्मल फ्रेंड नहीं हो सकता कोई, बहन बनाना ज़रूरी है। मतलब गर्लफ्रेंड बना लो तो सबको बहन बना लो, कोई फ्रेंड नहीं हो सकता तुम्हारा, है ना। तो अनिका कहती है तुम बांध रही हो या नहीं बांध रही हो। तो शिखा कहती है यार वो मेरी फ्रेंड है बस, इससे अलावा कुछ नहीं, उसे गलतफहमी हो गई थी, उसने सोचा कि तुम हो, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अनिका बोलती हाँ इनको जो है ना हमेशा गलतफहमी हो जाती है, हमेशा। तो सीरत अनिका की तरफ देखते कहती है हमेशा का क्या मतलब है, और कभी ये गलतफहमी हुई है मुझे। हाँ। तो कहती हाँ सुबह भी तो तुम्हें गलतफहमी हुई थी ना कि वो लड़की तुमने कहीं देखी हुई है जिसे तुम ताड़ रही थी। तो शिखा ऐसे सीरत की तरफ देखती है, कहती है तुम अनिका के सामने लड़कियां ताड़ रही थी, तो आज तक तो पीछे ही ताड़ती थी। तो उसके मुंह से ये निकल जाता है। तो अनिका ऐसे घूर के सीरत को देखती है, सीरत जो है फटाक से उसके मुंह पे हाथ रखती है, शिखा के कहती है पागल हो गई हो, कब ताड़ती थी मैं, क्या बोल रही हो, कुछ भी बोलना है। तो जो है अनिका ऐसे कहती है क्या मतलब, ये पहले भी लड़कियां ताड़ती थी, मतलब मेरे से रिलेशनशिप में आने के बाद भी, हम लोगों को साल भर हो गया रिलेशनशिप में आए हुए। हाँ। तो जो है सीरत बोलती है साल भर कहाँ हो गया साल भर, अभी तो साल भर होने में टाइम है ना। तो अनिका कहती हाँ टाइम है, कितना टाइम है ज़रा ये भी बता दो।
तो जो है सीरत चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तो अनिका कहती है तुम पहले भी लड़कियां ताड़ती थी, तुम मेरे पीछे भी यही काम करती होगी है ना। वाह, और मुझे तो पता ही नहीं। थैंक यू सो मच शिखा, जो तुमने बता दिया। तो वो सीधा शिखा को ऐसे घूर के देखती है, कहती है तुम बाहर मिलो मुझे। तो अनिका कहती क्या बाहर मिलो, तुम कह के दिखाना उसको कुछ। शिखा चलो तुम ये धागा बांधो उसको। तो जो है सीरत कहती मैं नहीं बंधवा रही। तो अनिका कहती है नहीं बंधवाना तुम्हें। तो कहती है नहीं बंधवाना, फ्रेंड है वो मेरी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये क्या बात है कि गर्लफ्रेंड आ गई तो सबको बहन बना लो, ऐसा नहीं होता। ऑलरेडी मेरे पास 2 बहनें हैं, मेरे को नहीं बनाना। तो जो है अनिका कहती है तुम बंधवा रही हो या नहीं बंधवा रही हो। तो सीरत कहती है नहीं बंधवा रही, नहीं बंधवा रही, नहीं बंधवा रही। तो अनिका ऐसे इधर उधर देखती है, उसके हाथ में जो सामान आता है वो उठा के सीरत के ऊपर फेंकने लगती है। वहाँ पड़ा हुआ वास उसके ऊपर फेंकती है। तो सीरत उसे कैच करती है, कहती है क्या कर रही हो अनिका, अब लग जाएगी यार, प्लीज़ यार स्टॉप करो, प्लीज़ 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 मत करो ये। तो अनिका कहती है तुम बंधवा रही हो या नहीं बंधवा रही हो। तो कहती है और क्या पागलपन है, क्या पागलपन सवार है तुम पे। तो जो है फिर से वो सामान उठाती है उसके ऊपर मारती है, मतलब जितना सामान होता है वो सब उसके ऊपर फेंकने लगती है। तो सीरत कहती है अच्छा ठीक है यार रुक जाओ। तो शिखा कहती है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत मारो मत मारो, मैं बांध रही हूँ, रुक जाओ तुम्हें इससे सुकून मिल जाएगा ना, मैं बांध देती हूँ। तो अनिका कहती है हाँ मुझे मिल जाएगा सुकून, चलो बांधो फटाफट बांधो, कोई नौटंकी नहीं, जल्दी करो। तो वैसे कहती है तो शिखा फटाफट अच्छा ना बांध रही हूँ रुक जाओ। तो कहती है हाँ जल्दी बांधो, जल्दी, वेट नहीं हो रहा मुझसे, जल्दी से बांधो। तो सीरत अपना हाथ आगे बढ़ाती है उल्टा। तो कहती है उल्टा नहीं, सीधा हाथ आगे करो, पागल समझा है मुझे। तो कहती है यार तो शिखा जो है कहती है करो आगे, मार खानी है तो खड़ी रहो, तुम पिटो, मेरे को कोई शौक नहीं है, चुपचाप बंधवा लो, और फ्रेंडशिप बैंड समझ के ही बनवा लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो फिर वो अपना हाथ आगे कर देती है और वो उसको बांध देती है। तो अनिका कहती है शिखा ठीक है अब तुम जाओ, ओके। तो शिखा कहती है हाँ थैंक यू सो मच, वो कह के निकल जाती है। तो सीरत कहती है तो फिर अब हम भी चलें डिनर पे। तो कह के जैसे वो बाहर जाने लगती है तो अनिका सीरत का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है, कहती है कहाँ, पहले मुझे कुछ सवालों के जवाब तो दो तुम। तो सीरत कहती है अब कौन सा सवाल। तो अनिका कहती है कि अच्छा ये लड़कियां ताड़ना क्या चल रहा था मुझे ये बता दो, हाँ क्या चल रहा था ये। तभी जो है वहाँ रिहाना पहुँचती है। रिहाना कहती है अनिका मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो अनिका कहती है बाद में। तो रिहाना कहती है अभी अर्जेंट है। तो अनिका बोलती है हाँ बोलो क्या है। तो रिहाना कहती है हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हैं परसों से। तो वो अनिका का तो दिमाग ख़राब हो जाता है, कहती क्या परसों से, इतनी जल्दी, ये ऐसे कैसे हो सकता है यार। तो रिहाना कहती है मुझे भी नहीं पता, अभी अभी नोटिफिकेशन आया, अपना फ़ोन चेक करो तुम। तो वो फटाफट अपना फ़ोन निकालती है और चेक करती है, तो वाकई इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं, फाइनल्स। तो अनिका बहुत टेंशन में आ जाती है। सीरत कहती है इतना टेंशन क्यों ले रही हो तुम, इसमें इतना टेंशन लेने की क्या बात है। तो अनिका कहती है यार कुछ भी प्रिपरेशन नहीं है, क्या लिखूँगी एग्ज़ाम में। तो सीरत बोलती है अरे यार इंटेलिजेंट हो, सब हो जाएगा। तो सीरत ऐसे बोलती है और अपने दिल पे हाथ रखती है, कहती है मन में, कहती है थैंक गॉड एग्ज़ाम ने बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान चली जानी थी कसम से। तो फिर वो अनिका को बिठाती है, कहती है रिलैक्स हो जाओ, पहले एग्ज़ाम है, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, रिलैक्स करो पहले तुम, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तो अनिका कहती है कि बट ठीक है मेरे एग्ज़ाम होंगे कैसे। तो कहती है कि अरे एग्ज़ाम है बाबा, और मुझे पता है तुम दोनों इंटेलिजेंट हो, तुम लोग आराम से कर लोगे, और परसों से है ना, कर लोगे यार, अब तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दो अभी से। तो ये बोल के सीरत कहती है ठीक है तुम्हें मैं घर छोड़ दूँ और तुम अपनी स्टडी पे फोकस करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो वो उसे कह के जैसे हाथ देती है अपना आगे। तो अनिका उसके हाथ पे मार देती है, कहती है क्या मतलब, मेरा एग्ज़ाम की बात आ गई तो मैं भूल जाऊंगी वो सारी बातें, मुझे अभी के अभी जानना है क्या लड़कियों को ताड़ना, वो सब क्या चल रहा था।
तो जो है सीरत कहती है अरे मेरी माँ, ऐसे वो घुटनों के बल बैठती है उसके पैरों में, कहती है अरे मेरी माँ देवी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मस्करी कर रही थी और तुम्हें जला रही थी, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, ट्रस्ट मी। हाँ, तो कहती है अब तुम अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो, मुझ पे ट्रस्ट तो करो, है ट्रस्ट या नहीं है अभी बता दो। तो फिर अनिका शांत हो जाती है, कहती है कि है, बहुत ज़्यादा है, खुद से ज़्यादा है। तो सीरत कहती है तो बस ट्रस्ट करो और अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो, मैं यही हूँ और सिर्फ तुम्हारी हूँ, मेरे पे किसी का हक नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा, ओके। तो अब एग्ज़ाम पे फोकस करो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। हाँ, तो कहती है हमारा डिनर, तो कहती है एग्ज़ाम दे लो, पूरी ज़िंदगी साथ रहना है, डिनर होता रहेगा, ये तुम्हारे पूरे करियर का सवाल है, ठीक है। तो जो है अनिका उसको हक कर लेती है, कहती है यार आपके जैसा पार्टनर मिलना ना, कसम से आई एम सो लकी कि मुझे आप जैसी पार्टनर मिली है। तो फिर जो है सीरत भी उसको हक कर लेती है। रियाना कहती है कि मैं भी हूँ यहाँ पे, ग्रुप हग हो जाए, मुझे भी है बेस्ट विशेस की नीड। हाँ, तो फिर सीरत हंसती है, कहती है आजा। तो तीनों ग्रुप हग करते हैं और जो है फिर ये लोग अनिका को कहते हैं कि अब तुम घर जाओ और स्टडी करो। तो जो है अनिका सीरत की तरफ देखते हैं, कहती है यार मन नहीं कर रहा तुम्हारे पास से जाने का। तो सीरत उसको ऐसे मतलब किस करने के लिए आगे बढ़ती है, तभी वो देखती है कि रिहाना वहाँ खड़ी होती है और अनिका भी जो है फटाफट उसको ऐसे हाथ रखती है उसके चेस्ट पे और पीछे करती है। तो सीरत आँख से कहती है हाँ मैं भी समझ गई। तो फिर वो कहती है मतलब रिहाना जब इन दोनों को देखती है तो समझ जाती है, वो कहती है अच्छा मैं ना नीचे जाती हूँ और मैं कुछ बनवा लेती हूँ, तो आप लोग डिनर के लिए तो बाहर जा नहीं रहे हो, यहाँ डिनर करके अनिका चली जाएगी साथ में। तो फिर सीरत कहती है हाँ ऐसा कर लो। तो वो जो है नीचे चली जाती है। तो जो है अनिका हंसती है, कहती है तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो, देख तो लिया करो कहाँ है, कौन खड़ा है कौन नहीं। तो जो है सीरत उसे हक करती है, कहती है मैं क्या करूँ यार, तुम्हें देख के ना मैं सब भूल जाती हूँ, और अब तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो ये बताओ। तो अनिका कहती है पहले तो थी, बहुत गुस्सा आ रहा था, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, तुम्हें मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं पता चला। तो कहती यार तुम खुद जाके देखो, तुम दोनों पीछे से बिल्कुल एक जैसे लगते हो, और तुम्हारे भी आने का टाइम हो रहा था और मुझे पता नहीं था वो आ रही थी, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी मुझे और कुछ नहीं, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को। हाँ, तो अनिका जो है उसे हक करती है, कहती नहीं लगता, ठीक है, और ऐसा कभी होगा भी नहीं, आई नो। तो फिर दोनों हक करते हैं और लिप पे किस करते हैं एक दूसरे को, और अनिका जैसे ही नीचे की तरफ जाने लगती है, उसके शर्ट के बटन ओपन करने लगती है, तो सीरत उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है आज से ना मैं शर्ट पहनना छोड़ दूँगी। तो अनिका उसकी तरफ देखती है, कहती क्यों। तो कहती है यार ज़रा सा कुछ होता नहीं, तुम सीधे मेरी इज्जत पे हाथ डालने लगती हो। हाँ, तो अनिका हंसती है, कहती है ये हक तो मुझे ही है ना तुम्हारी इज्जत पे हाथ डालने का। हाँ, तो सीरत कहती है हाँ लेकिन अभी तुम्हारे जब तक एग्ज़ाम है कुछ भी नहीं, समझ में आया, कुछ भी नहीं, चलो फटाफट डिनर करते हैं और तुम्हें मैं घर छोड़ के आती हूँ। तो अनिका ऐसे मुंह बनाती, कहती नहीं ना ये क्या बात होती है। तो कहती यही बात होती है, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा और चलो अब। तो उसको नीचे लेके जाती है, तो अनिका मुंह बना के बैठी रहती है। तो नीचे जाके वो उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो सुन नहीं रही होती। तो उसकी अम्मी पूछती है क्या हो गया। तो वो कहती है देखो ना अम्मी इसके एग्ज़ाम है और ये जो है सुन ही नहीं रही मेरी बात। तो कहती क्या नहीं सुन रही, एग्ज़ाम में तो पढ़ाई तो उसे करनी है, तो तुम्हारी क्या बात नहीं सुन रही है। तो अनिका ऐसे चुपचाप बैठी होती है और सीरत उसे मना रही होती है लेकिन वो नहीं मानती। तो उसकी अम्मी बोलती हैं कि बात तो बताओ क्या है। तो सीरत चिल्ला के कहती है इसके एग्ज़ाम है, इसको पढ़ना चाहिए नहीं, इसे तो रोमांस करना है, सिर्फ रोमांस रोमांस रोमांस, इसके तो दिमाग में 24 घंटे रोमांस घुसा रहता है। तो अनिका ऐसे उसके पैर पे अपना पैर मारती है ज़ोर से। तो सीरत कहती है आह। तो फिर जो है उसकी अम्मी हंसती हैं और जो है सीरत चुप हो जाती है। अनिका की तरफ देखती है, अनिका ऐसे उसे घूर के देखती कहती है अकल नहीं है, कहाँ पे क्या बोल रहा है। हाँ,
तो जो है सीरत कहती सॉरी यार, गुस्से में निकल गया, तुम मान नहीं रही थी ना। तो उसकी अम्मी बोलती हैं अनिका बेटा पूरी लाइफ पड़ी हुई है, करती रहना जितना मन करे, लेकिन एग्ज़ाम पे फोकस कर लो, इससे करियर बन जाएगा और आगे चल के तुम लोगों को भी बहुत कुछ झेलना है, ये भी तो सोचो। तो अनिका कहती है झेलना है मतलब, कहती है अभी सिर्फ हमें पता है और घर में किसी को भी नहीं पता, ठीक है। ये बात जब सबके सामने आएगी कौन कैसे रिएक्ट करेगा किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो इस लायक बन जाओ कि कभी कुछ ऐसा हो तो अपने लिए स्टैंड ले सको, समझ में आया। तो तुम्हें अपने फोकस करना, तो तुम लोगों को तो तुम्हें उस लायक बनना पड़ेगा ना। तो अनिका फिर सीरियस हो जाती है और वो सीरत की तरफ देखती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है आंटी मैं कुछ भी करूँगी बट सबसे लड़ जाऊँगी, लेकिन सीरत को नहीं छोड़ सकती मैं कभी भी, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करूँगी, मैं पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ाई करूँगी मैं। तो ये बोलती है तो सीरत कहती है अब समझ में आया, इतनी देर से मैं भी यही समझा रही थी ना, तब नहीं समझ में आ रहा था। तो उसकी मम्मी कहती है सीरत की बस सीरत बहुत हो गया, मेरे सामने उसको कुछ मत कहा करो तुम, मैं बता रही हूँ। तो सीरत चुप हो जाती है, कहती है हाँ हाँ सही है, सास बहू एक जैसे हो जाओ तुम लोग। तो जब वो ये सुनती है अनिका सीरत के मुंह से बहू, तो उससे बड़ी मतलब एक अजीब सी खुशी होती है और वो ऐसे मुस्कुराने लगती है। तो सीरत उसकी तरफ देखती है, कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो। तो अनिका कहती है कुछ नहीं। तो कहती है तुम्हारा डिनर हो गया, चलें घर। तो कहती है हाँ। तो उसे घर छोड़ के आती है सीरत उसके, और वहाँ उसे हक करती है और फॉरहेड पे किस करती है। तो अनिका रोने लगती है। तो सीरत उसे चुप कराती है, कहती है चुप हो जाओ यार, कुछ दिनों की बात है, तुम्हारे एग्ज़ाम हो जाएं, तुम डॉक्टर बन जाओगी, डिग्री हाथ में हो जाएगी, तुम्हारे दिन हम साथ में रहेंगे ना, हम सबको बता देंगे फिर, पक्का प्रॉमिस। तो अनिका कहती है ओके। फिर वो उसे गुड बाय किस करती है और सीरत वहाँ से चली आती है अपने घर। फिर इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, ये लोग एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम के दौरान सीरत बिल्कुल मतलब अनिका को इग्नोर करती है, बहुत कम बात करती है उससे। वो ये सोच के उसे इग्नोर करती है कि ढंग से अपना एग्ज़ाम दे ले, और ये बात अनिका को बहुत ज़्यादा बुरी लग रही होती है कि ऐसा भी क्या हो गया कि इतना इग्नोरेंस। मतलब उससे मिलने भी जाती है तो भी 10-15 मिनट ही मिल के चली आती थी, हग करती थी, किस वगैरह भी नहीं हो रही थी। तो अनिका को ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही थी, और सीरत जो है ये सब उसके बारे में सोच के कर रही थी कि ज़्यादा उसको मेरी आदत ना पड़े इस टाइम पे। तो अनिका को ये चीज़ें बहुत बुरी लग रही होती है। इनका लास्ट एग्ज़ाम होता है, तो उस दिन एग्ज़ाम दे के जैसे अनिका बाहर निकल रही होती है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। चलते चलते उसका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो नीचे गिर जाती है। तो उसके जो फ्रेंड्स होती हैं वो उसे उठाती हैं, कहती हैं तुम्हें क्या हुआ है, हम लोग कई दिनों से देख रहे हैं तुम बहुत अपसेट साउंड कर रही हो, बहुत लो साउंड कर रही हो, क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है, हाँ कोई बॉयफ्रेंड वगैरह का चक्कर। तो अनिका कुछ नहीं बोलती। तो उसकी एक फ्रेंड होती है, वो कहती है अनिका हम लोग तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, हमें तुम कुछ भी बता सकते हो, ठीक है, और हम तुम्हें जज करने वाले नहीं हैं बिल्कुल भी। तभी वहाँ रिहाना आती है, कहती है कि क्या बात हो गई। तो वो लोग उसे बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है। तो रिहाना तो समझ जाती है। तो वो अनिका से कहती है सब ठीक हो जाएगा, क्यों इतने टेंशन ले रही हो। तो सब उससे भी पूछने लगते हैं क्या बात है जो तुम्हें पता है और हमें नहीं पता, हमें भी बताओ, हम भी तो फ्रेंड्स हैं ना, हम लोग कहीं गए गुजरे थोड़ी हैं इतने कि हमें अनिका के बारे में कुछ पता ही नहीं हो सकता। और इतने टाइम से हम लोग इतने दूर हैं एक दूसरे से, अब मिले हैं और अब भी इसका मुंह एकदम उखड़ा उखड़ा रहता है, चक्कर क्या है आखिर। हाँ। तो जो है तभी वो देखती है अनिका की सीरत वहाँ आ रही होती है, तो एकदम से खुश हो जाती है और दौड़ के सीरत के पास जाती है, उसे हक कर लेती है सबके सामने। तो सीरत जब सबको देखती है तो अनिका को थोड़ा सा अपने से पीछे करती है। तो अनिका कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो। तो सीरत बोलती है कि तुम्हारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, बी नॉर्मल ना। तो अनिका कहती है अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसलिए तुम मुझे हक नहीं कर रही हो। तो सीरत कुछ नहीं बोलती, कहती है गुस्सा मत करो, घर ही चल रहे हैं, तुम्हें ही लेने आई हूँ ना, तुम्हारे लिए ही आई हूँ यहाँ पे, आज तुम्हारा लास्ट एग्ज़ाम था ना,
हाँ। तो अनिका कहती है कि वो सब बाद में। तो वो ऐसे जो उसका हाथ पकड़ती है सीरत का, अपने फ्रेंड्स के पास लेके आती है। तो उसके फ्रेंड्स देखते हैं, कहते हैं ये कौन है। तो वो बताती है कि ये रिहाना की सिस्टर है। तो सब उससे मिलते हैं, हाय हेलो करते हैं, सब उसकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। तभी अनिका बोलती है कि तुम लोगों को जानना था ना मेरा मूड क्यों ऑफ है इतने दिनों से। तो वो सब बोलते हैं हाँ जानना था। कहती है कि सीरत की वजह से। तो सीरत भी उसको देखती है, रिहाना भी उसको देख रही होती है बिल्कुल। और उसके फ्रेंड्स भी ऐसे कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसकी वजह से क्यों। तो वो बोलती है कि आई लव हर, और ये मुझे इतने दिनों से इग्नोर कर रही थी मेरे एग्ज़ाम की वजह से, इस वजह से मेरा मूड ख़राब था। तो सब एकदम शॉक्ड खड़े होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या बोल रही है। तो सीरत भी उसकी तरफ देख रही होती है एकदम। तो कहती है तुम लोगों को कोई दिक्कत है इस चीज़ से? हाँ मुझे अभी बता दो, फ्रेंडशिप नहीं रखनी तो अभी बता दो। हाँ मुझे लड़कियां पसंद है, लड़कियां नहीं, लड़कियां भी नहीं पसंद, सिर्फ लड़की पसंद है, वो भी सीरत, इनके अलावा कोई नहीं पसंद मुझे, और इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो ऐसे कह के सीरत को हक कर लेती है। तो फिर सीरत भी उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं भी इससे बहुत प्यार करती हूँ। तो ऐसे कहती है। फिर जो है वहाँ से फिर कोई लड़की जा रही होती है, तो सीरत की फिर एक मतलब उससे टकराती है सीरत से। तो सीरत की नज़र उस पर पड़ती है। तो अनिका फिर सीरत को घूर के देखती है। तो सीरत अपनी नज़रें झुका लेती है। तो अनिका कहती है क्या था ये? तो कहती है क्या था, वो मेरे को टक्कर मार के गई तो फिर नज़र पड़ जाती है ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं। तो कहते हैं ओहो मतलब कमाल की वार्निंग है, कब से है ये, ज़रा ये बताना अनिका। मतलब सब उसे इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अनिका बोलती है कि मतलब तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को मुझसे गुस्सा नहीं है, कुछ नहीं है? हाँ। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं पागल, हम कौन से सन में हैं पता है तुझे? हाँ। और इस चीज़ के लिए हमारे मतलब देश के लोगों ने कितनी फाइट की है, तब जाके तो ये लीगल हुआ है और लोग अपनी मर्जी से प्यार कर सकते हैं, जिसे वो चाहते हैं उसके साथ रह सकते हैं। तो हमें क्यों दिक्कत होगी पागल? अगर तू खुश है तो हम खुश हैं, हम फ्रेंड्स हैं तेरे, ठीक है, हम तुझे जज करने नहीं बैठेंगे। तो जिसके साथ भी खुश है बहुत अच्छी बात है। तो अनिका एकदम खुश हो जाती है। तभी सीरत का फ़ोन बजने लगता है, वो फ़ोन अपना अटेंड करती है और साइड हो जाती है, बात करती है। तो वो अपने फ्रेंड से कहती है कि यार लेकिन मुझे ना एक बात करनी है। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि हाँ बोल। कि ना इसका इनका ना बिहेवियर बहुत वियर्ड सा होता जा रहा है, लड़कियों को ताड़ना और मुझे इग्नोर करना, पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो उसमें से उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि लॉयल्टी टेस्ट करना, कितने साल हो गए तुम्हें? तो कह रही है ऑलमोस्ट 1 साल होने जा रहा है, अब कुछ टाइम बाद 1 साल हो जाएगा। तो कहती है यार लॉयल्टी टेस्ट कर। तो अनिका कहती है लॉयल्टी टेस्ट नहीं यार, उसे बुरा लग जाएगा अगर उनको पता चल गया ना। तो कहती है उन्हें पता कैसे चलेगा, पता ही नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। तो रिहाना वहाँ खड़ी होती है, कहती है तुम लोग पागल हो गए हो। तो अनिका उसको कहती है ऐसा है रिहाना, अगर तुमने इस बारे में सीरत को कुछ भी बताया तो तेरी मेरी दोस्ती ख़त्म। अब आज तक तूने अपनी अप्पी का साथ दिया, अब तुम मेरा साथ देगी, तुझे मेरी कसम है। तो रिहाना भी चुप हो जाती है। तो उसकी फ्रेंड जो ये बोलती है पागल सी, वो जो ये बेवकूफ़ सा आइडिया देती है, मतलब मुझे मिल जाए तो मैं तो उसे मार दूँ जान से। तो कहती है लॉयल्टी टेस्ट करते हैं ना, किसी लड़के से कॉल कराते हैं। तो अनिका बोलती है कुछ नहीं होने वाला, लड़कों में तो इंटरेस्ट ही नहीं है उनको, बिल्कुल भी नहीं है, तुझा भी नहीं है, कोई एक्टर भी नहीं पसंद। तो कहती है ठीक है तो किसी लड़की से कराते हैं ना कॉल और देखते हैं क्या रिएक्शन आता है ना। तो अनिका कहती है हाँ ये करते हैं। तो अब ये लोग ये खिचड़ी पका रहे हैं, देखो इसका क्या रिएक्शन होता है इनके रिश्ते पे। अनिका क्या बेवकूफ़ी करने जा रही है और सीरत इसको बात का जब पता चलेगा तो क्या होगा, या सीरत कुछ ऐसी हरकत कर जाएगी जो इनके रिश्ते में दरार पैदा कर देगी। ये तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।